आज प्रदेश बीजेपी कार्यालय बंदर जहाज और नौ परिवहन दफ्तर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल सांबादिकদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন प्रदेश बीजेपी मीडिया इंचार्ज सुमित सरकार, सदस्य अजंता भट्टाचार्य सह अन्यान्य नेतृबृंद। সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সুযোগ্য নেতৃত্বে দেশের জনতা অগ্রগতির এক বিস্তীর্ণ পথে এগিয়ে চলেছে। শেষ 10 সালে যে পরিকল্পনাগুলি নেওয়া হয়েছে এখন তার সুফল পাওয়া যাচ্ছে। আগামী 5 বছরে অর্থাৎ 2029 সাল নাগাদ ভারতবর্ষ পৃথিবীর তৃতীয় শক্তিশালী অর্থনৈতিক দেশ হিসেবে পরিগণিত হবে। ভারতকে আত্মনির্ভর ও দুনিয়ার অন্যতম শক্তিশালী অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সমৃদ্ধ দেশ বানানোর জন্য যে বাজেট প্রস্তুত করা হয়েছে সেখানে ভারতের যে কোনো অংশের মানুষের উন্নতির জন্য সংস্থান রাখা হয়েছে। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सबको शुभकामना देता और हमारी आज इस बैठक में उपस्थित त्रिपुरा भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश के कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, आप सबको मालूम है भारत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में पिछले 10 साल में जो तरक्की की है, विकास के सिलसिले में जो सफलता प्राप्त की है, इसकी वजह से आज देश की 140 करोड़ जनता की मनोबल वृद्धि हुई है, आत्मविश्वास भी बढ़ चुका है। अपरम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की सभी वर्गों को साथ लेकर सबका साथ सबका विकास मंत्रों की द्वारा एकत्रित की है और पिछले 10 साल में जो नीति अपनाया है, जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, जो परिकल्पना प्रस्तुत किया है और जो ईमानदारी से देश की जनता को सामाजिक न्याय और अर्थव्यवस्था की शक्ति बढ़ाने के लिए जो भी कदम उठाई है, इसके वजह से आज हम दुनिया की 5वीं बड़े अर्थव्यवस्था बन चुका है। आप सबको मालूम है कांग्रेस ने भी 55 साल राज किया, लेकिन पिछले 10 साल में जो काम परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुई है, जो विकास हुई है हर क्षेत्र में, और उन्होंने नहीं कर पाया। इसका मूल कारण कि उनके पास ना नेता थे, न नीति थे, न नियत थे। और आज आप लोगों ने देखी है कि अगले 5 साल के अंदर यानी कि बाय 2029 India is going to become the 3rd largest economy in the world. So इससे साफ जाहिर है कि देश की जनता को विशेष रूप से साथ में लेकर सबके लिए जो कार्यक्रम रचना की गई, इसको ईमानदारी से लागू की गई। सुशासन व्यवस्था के जरिए सबको इज्जत से जीने का मौका दिया और इस बार भी हमारे देश की माननीय
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो 25-26 का बजट पेश किया, इसके जरिए फिर से ये बात स्टैब्लिश की है देश के हर वर्ग को अगले दिनों में भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, दुनिया के प्रमुख सबसे बड़े अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो बजट प्रस्तुत की है, इससे गरीब हो, किसान हो, महिला हो या युवा हो, सभी वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए इस बजट में पॉलिसी अनाउंस की गई है। और साथ साथ में मिडिल क्लास, ये बहुत बड़ा एक लार्ज सेक्शन है हमारे आबादी की, और मिडिल क्लास को भी आगे बढ़ाने के लिए তিনি আরো বলেন, দেশের এবারের বাজেটে যেভাবে আয়কর ছাড় 12 লক্ষ টাকা পর্যন্ত করা হয়েছে তা এক কথায় অভূতপূর্ব। এছাড়া দেশের 100টি পিছিয়ে পড়া জেলাকে এগিয়ে নেবার জন্য পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের কৃষকদের জন্য 12.5 লাখ মেট্রিক টন ক্ষমতা সম্পন্ন সার উৎপাদন কেন্দ্র গুয়াহাটির কামরূপে তৈরি করা হবে এবং সেখান থেকে সমস্ত উত্তর পূর্বাঞ্চল সহ প্রতিবেশী দেশের কৃষকরা উপকৃত হবে। এছাড়াও এই বাজেটে এমএসএমই কে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে যাতে রোজগার বৃদ্ধি হবে এবং বেকার দূর হবে। इसे आप लोगों ने खुद देखी है कि इस बार बजट में जो टैक्स स्लैब नील टैक्स के लिए 12 लाख तक राहत दी गई है, यानी कि 12 लाख इनकम जो एक साल में जो व्यक्ति करेंगे उसको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो इससे 5 करोड़ 65 लाख लोगों को राहत मिलेगा और उनके कंजम्पशन कैपेसिटी 3.3 लाख करोड़ तक बढ़ेगा। और साथ साथ में फार्मर्स के लिए आपने बजट में देखा है कि देश के अंदर जिस जिले में उत्पादन कम होते हैं अलग अलग कारणों के लिए, उस 100 जिले को इस विषय पर विशेष रूप से प्रमुखता दी जाएगी और किसानों के लिए सभी सॉइल टेस्ट से लेकर इरिगेशन से लेकर सभी व्यवस्था खड़ा की जाएगी, जिससे उनको भी अलग अलग देश के जिले के साथ उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए मौका मिलेगा। और किसान क्रेडिट कार्ड 7.5 करोड़ लोगों का पास है, उनको भी अपने जो लोन लिमिट पहले 3 लाख तक थे अभी 5 लाख तक बढ़ाया गया है। और साथ साथ में हमारे आप लोगों ने देखी है कि नॉर्थ ईस्ट में किसानों के लिए हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, ऑल काइंड ऑफ कल्चर्स के लिए 12.5 लाख मेट्रिक टन प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिए नागपुर में 4th फर्टिलाइजर प्लांट वहां स्टैब्लिश किया जाएगा। इससे सिर्फ असम का ही, नॉर्थ ईस्ट का ही किसानों के लिए नहीं, पड़ोसी जो देश है, इस पड़ोसी देश के लिए भी ये उत्पादन से भविष्य में हमारी मार्केट की कैपेसिटी बढ़ेगा। साथ साथ में एमएसएमई सेक्टर, आपको मालूम है हमारे देश में
जो एमएसएमई सेक्टर है इसमें 4.78 करोड़ रजिस्टर्ड एमएसएमई है, जिससे 20 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम किया है। ये इतना बड़ा एक सेक्टर है जिस सेक्टर की जो प्रोडक्शन ये सिर्फ नेशनल मार्केट के लिए नहीं, दुनिया के मार्केट में जगह बनाने का काम करता है। तो इतने बड़े सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, मेक इन इंडिया प्रोग्राम को प्रोत्साहित करने के लिए इस बजट में उनके लिए पहले जो 5 करोड़ तक क्रेडिट गारंटी देने का जो व्यवस्था था उसको आप 10 करोड़ तक बढ़ाया गया है। यानी कि एमएसएमई सेक्टर जो छोटा हमारी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्रियों को अगर बढ़वा दे तो उनमें रोजगार भी दिया देने का शक्ति बढ़ता है। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল বলেন, আমরা বঙ্গোপসাগরের সাথে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সংযোগ স্থাপন করতে চাই এবং সেই সংযোগ শুধু বাংলাদেশের সাথে নয়, আমরা কলকাতা, পারাদ্বীপ, বিশাখাপত্তনম প্রভৃতি সমুদ্র বন্দরের সাথেও সংযোগ স্থাপন করতে চাই। ত্রিপুরা খুবই উৎপাদনশীল একটি রাজ্য, সুতরাং ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হলে আখেরে ত্রিপুরাবাসীরই লাভ হবে। জনৈক সাংবাদিক বলেন, সিপিআইএম এই বাজেটকে ঘাটতি বাজেট বলেছে, কিন্তু মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল বলেন ঘাটতি 5% নিচে, তবে আমরা সেটা উত্তরণ করতে সমর্থ হব। এর মধ্যে জিএসটিরও স্বচ্ছতা এসেছে। কংগ্রেস আমলে ইন্সপেক্টর রাজ খতম করা গিয়েছে। Through Bangladesh, there were some plans for bringing sheep to Tripura. So we understand the present scenario in Bangladesh, but has there been any development in that issue? No, that is why we are like developing jetties, particularly through Gomti rivers. Will connect Bay of Bengal. Okay, it will not only restrict to Bangladesh, but through Bangladesh will connect Kolkata, will connect Paradip, will connect Visakhapatnam, will connect Situa even. So because we want to give global connectivity, because Tripura is a very, very important fertile state in our country, and Tripura has the ability to produce lot of goods which has create the global market for the country. So this initiative is on. I just want to cross check. While speaking on the MSME sector, you said that 4.28 crore registered MSME workers, organizations, have given employment to 20 crore people. Is that right, sir? This is the figure. Total number of MSME is 4.78 crore. Yeah, across the country. And it has given employment to 20 crore. 20 crore. Yeah. So the budget proposal. One last. Yeah. The budget proposal has obviously we have seen congratulatory rallies coming in Tripura and other parts of the country. The opposition, CPIM, which is the prime opposition in Tripura now, they have come with alternative proposal on the left front, collective of the left parties. They say that the budget is having new direction for the middle class, of course, but it will create a revenue deficit. And their proposal is to impose a 4% additional tax on the public corporate houses. How do they accept? It is below 5. It is below 5. We are maintaining because of the fiscal reforms. Whatever, you have seen how GST has brought transparency in the entire taxation system. Earlier, there was... Byte 3 নিজস্ব প্রতিনিধি রিপোর্ট, এশিয়ান টাইমস।